दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव पूरे शबाब पर है। आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनाव प्रचार की चिल्पों कम हो जाएगी और फिर मतदाता फैसला करेंगे, अपने अंदर बैठकर सोचेंगे, मंथन होगा कि किसको चुने, क्या करें। इस बार का चुनाव दोस्तों काफ़ी हटकर है। मैं कई बार आपसे कहता रहा हूँ, कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि ये चुनाव कुछ अलग प्रकार का चुनाव है। ये चुनाव कुछ जनता को, जनता की तरफ से संदेश देने वाला चुनाव है। इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं वो नित्य नए मुद्दे आ रहे हैं, चाहे लोकल लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर। और इस चुनाव के अंदर ये ऐसा चुनाव है कि जिसके अंदर जनता ही अपने मुद्दे गढ़ रही है, जनता अपने मुद्दे तैयार कर रही है, जनता अपना फैसला भी तय कर रही है। मैं आपसे लगातार चर्चा में रहा हूं विभिन्न लोकसभाओं को लेकर। मैंने आपसे लगातार बात फरीदाबाद लोकसभा को लेकर भी की है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र की, फरीदाबाद का ब्रज क्षेत्र और खासकर इसके साथ साथ फरीदाबाद का रूरल ग्रामीण क्षेत्र क्या फैसला करने जा रहा है, क्या संदेश है वहां का, क्या हो सकता है इस चुनाव के अंदर। अगर फरीदाबाद के रूरल क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8 लाख वोट हैं फरीदाबाद के रूरल क्षेत्र में। और रूरल क्षेत्र में मानता हूं पलवल जिला, और पलवल जिले के साथ में मानता हूं प्रथला विधानसभा की लगभग 37 और 40% वो वोट जो पलवल जिले में है, यानी कि प्रथला, दुधौला, अलालपुर, नया गांव, जनौली, ये तमाम गांव। और इसके साथ साथ ब्रज क्षेत्र का होडल और एक अपनी अलग ही पहचान रखने वाला हथीन और ब्रज संस्कृति का प्रेरक प्रतीक पलवल। मैं आपसे बात करूंगा कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। आपसे हथीन की बात तो मैं कर चुका हूं पहले भी एक स्पेशल वीडियो में, और मैंने आपको बताया था कि मास्टर स्ट्रोक है हथीन कांग्रेस के लिए। मास्टर स्ट्रोक पूरे फरीदाबाद लोकसभा के अंदर सबसे जो मजबूत जिसके लिए संदेश आता है वो हथीन से निकल के आता है कि हथीन में स्थिति कांग्रेस की सबसे बेहतर है। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ब्रज क्षेत्र होडल, ब्रज क्षेत्र पलवल और फिर रूरल बेस्ड प्रथला के पलवल जिले के गांव। प्रथला पूरी तरह से रूरल बेस्ड है दोस्तों, पूरी तरह से ग्रामीण है। इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये पहला लोकसभा चुनाव है जिसके अंदर 2004 से लेकर और 2024 तक 5-6 चुनाव तो मैंने बड़े पास से देखे हैं, बड़ा गहन अध्ययन किया है, उसके बारे में देखा है, जाना है लोगों के मूड को, मतदाताओं को देखा है कि जो नेताओं के पीछे चलते हैं। लेकिन ये चुनाव है जिसमें नेता जनता के पीछे कदम ताल कर रहे हैं। नेता सोच रहे हैं कि जनता कौन सा सवाल उठाएगी। आप ट्रेन में चले जाएं, आप बस में चले जाएं, रेल के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, आप किसी नुक्कड़ पर खड़े हो जाएं, चाय की टपरी पर पहुंच जाएं, आप किसी गली की नाई की दुकान पर पहुंच जाएं, गांव के चौराहे पर, गांव के नुक्कड़ पर हों, चर्चाएं यही हैं, चर्चाएं यही चल रही हैं। गांव के अंदर जाएं तो बात कर रहे होंगे फलाना आया, ढीमको आया, वो गयो, वाने न्यो कही, वाने न्यो सुनी, वो न्यो कह रहो, वो यों हो रही है, और भैया यहाँ यूं पलट गो और यूं, ये सब चल रहा है आजकल। चुनाव में होता है लेकिन इस चुनाव में ज़्यादा है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में खासकर। इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। अब वहाँ का दौर भी कुछ अलग से है। मैं आपको जो बताने चला हूँ, मैंने आपसे कहा कि हथीन मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस के लिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं पलवल के होडल विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक तरफ होडल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है क्योंकि चौधरी उदय भान है वहां से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल होडल 24 की बैठक बुला रखी थी पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने। दल में तो किसी में नहीं है लेकिन समर्थन कांग्रेस का कर रहे हैं, जेजेपी छोड़ दी थी। होडल के अंदर ये दोनों बड़े फैक्टर हैं, चौधरी हर्ष कुमार और चौधरी उदय भान। इधर दूसरी तरफ अगर चलें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो जगदीश नायर मंत्री हैं। कल उन्होंने रोड शो किया था लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ। होडल में आए थे वो यूपी के मंत्री, यूपी सरकार के मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी। बता रहे हैं कृष्णपाल जी ने उनसे कहा था कि आप आइए मेरे क्षेत्र में। कल आए थे वो होडल में रोड शो करने। दूसरी तरफ है उनके साथ हरेंद्र रामरतन पूर्व विधायक है, उनके बेटे हैं। तीसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं पुराने नौकरशाह, तो नौकरी छोड़ दी है उन्होंने, किरणपाल खटाना होडल में कृष्णपाल गुर्जर के लिए। एक एक वोट तक पहुंचने की कोशिश है लेकिन मतदाता है कि दिग्भ्रमित कर रहा है। आओ जी की में कमी नहीं,
वोट पता नहीं कहां दे देगा, ये जाने वाला नेता भी नहीं समझ पा रहा किसके मन में क्या था। मैं आपको बिना नाम लिए बता रहा हूं, कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं कि जिन्होंने दोनों प्रत्याशियों के नेताओं को बुला लिया अपने घर पे, अपने आंगन में चाय पानी पिला दी, खुश करके भेज दिया। मतदान कहाँ कर रहे हैं जब सुनते हैं तो चौंक जाते हैं लोग कि ये क्या मूड बन रहा है। मैं बता रहा था कि होडल के अंदर अग्नि परीक्षा है चौधरी उदय भान की। होडल में जाट मतदाता बड़ी संख्या में है, दलित मतदाता बड़ी संख्या में है, नाराज हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी से, मुस्लिम मतदाता भी हैं। ब्राह्मण मतदाताओं का भी कुछ अलग संदेश जा रहा है। ब्राह्मण मतदाता वैसे तो बीजेपी फेवर माना जाता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से, मैं अगली वीडियो में आपसे पूरे हरियाणा की बात करूंगा दोस्तों, जो पिछले 3-4 दिन से जो हवाएं संदेश दे रही हैं, ये ब्राह्मणों को दादा कहते हैं हमारे इलाके में, दादा। तो दादाओं की जो भ्रकटी तनी हुई है, कुछ दादाओं की भ्रकटी तनी हुई है। भगवान परशुराम के जो वंशज हैं, भगवान परशुराम के जो पद चिन्हों पर चलने वाला समाज है, जिन्होंने कि हमेशा न्याय की तरफ बढ़ने की बात की है, वो कुछ अलग संदेश दे रहा है, वो भी समझ नहीं आ रहा। देखने के लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में है, लेकिन कुछ अंदर अंदर ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं जिससे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि ये चुनाव बहुत भ्रमित करने वाला है। इस चुनाव के अंदर बहुत कुछ अलग चल रहा है। होडल विधानसभा जहां वाटर फ्लू है उदय भान जी के लिए, चौधरी उदय भान के लिए, अपने आप को साबित करना कि ये दिखा दिया जाए कि मैं कहीं किसी से कम नहीं था। अगर पिछले चुनाव में थोड़ी सी हार हो भी गई थी तो इस चुनाव में सब कुछ ठीक कर लिया गया है। गांवों के अंदर से लोग सीधे सीधे कुछ कह नहीं रहे। गांवों के अंदर से लोगों का जो संदेश आ रहा है वो कुछ अलग प्रकार का निकल के आ रहा है। पिछले दिनों दावा करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि यहां पर हम 30 से 40 हजार वोटों से आगे रहेंगे। आज कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि हम 30 से 40 हजार वोटों से आगे रहेंगे। ये इस प्रकार का आप देखिए कितना बड़ा फेरबदल है। जहां बीजेपी के लोगों का दावा था वो आज कांग्रेस के लोग दावा करने लगे हैं। और वैसे दोनों पार्टियों के लोग, दोनों पक्षों के लोग अपने अपने मतदाताओं को समेटने में, सहेजने में, संजोने में लगे हुए हैं कि भैया कहीं कोई हमसे छूट ना जाए। उनकी हर प्रकार से, एक पुरानी कहावत है, ठीकरी पहरे लगाए जाते थे, तो ठीकरी पहरे की तरह तीसरी नजरें गड़ी हुई हैं जो अपने अपने पक्ष के लोगों को संदेश दे रही है कि फलानो गया, फलानो आ गो, या ना यूं कर दियो, वहां वो हो रही है, वहां टूट गए, वहां गिर गए, ये सब चल रहा है। ये होडल की बात है। अगर मैं पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर कृष्णपाल गुर्जर किसी तरह बहुत अग्रेसिव थे और इस समय महेंद्र प्रताप पिछले 2 दिन खूब अग्रेसिव रहे। आज राजनाथ सिंह जी थे सोलरा बागपुर खादर के क्षेत्र के अंदर। खादर का क्षेत्र राजपूतों का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर बीसी मतदाता हैं और ये बीजेपी की फेवर का एरिया था। इस चुनाव में क्या करने जा रहे हैं अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो राजपूत मतदाता हैं, आज वो बड़ी संख्या में लोग भी जुटे राजनाथ जी को सुनने के लिए। ठाकुर राजनाथ आए थे और मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि बिना मतलब प्रोग्राम करवा दिया जी, हम तो बीजेपी की वोट पहले से ही दे रहे थे। मेरी पर्सनल कुछ लोगों से बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि सभी मतदाताओं को साध लिया जाए। पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाट बाहुल्य मतदाता हैं, उसके बाद दलित हैं, उसके बाद बीसी हैं, फिर गुर्जर मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता हैं, पंजाबी मतदाता हैं, राजपूत मतदाता भी प्रभावित करता है, अग्रवाल मतदाता भी हैं। इन सब प्रकार का यहाँ पर वोटर्स हैं। और मैं आपको एक बात जरूर यहाँ पे बीच में शेयर कर दूँ, अंदाजे आप खुद लगाते रहना जो पलवल के दर्शक होंगे, जो पलवल जिले के या फरीदाबाद लोकसभा के दर्शक हैं, सब समझ सकते हैं। आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि चुनाव के अंदर गड़े मुर्दे हमेशा उखड़ते हैं। चुनाव के अंदर गिले शिकवे शिकायतें की जाती हैं हमेशा, और इसलिए जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, वो लोगों से स्पष्ट कह रहे हैं कि राष्ट्र का चुनाव है, कोई गलती है तो इसको आगे निपटा लेना, और उसमें अंदर अपने वो मान भी रहे हैं, प्रायश्चित की बात भी कहते हैं। लेकिन चुनाव जो है, चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव है। और पलवल की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि मतदाता स्पष्ट कुछ कह नहीं रहा। हालांकि यहां पर अपर हैंड अभी भी कृष्णपाल गुर्जर का माना जा रहा है, लेकिन पलवल विधानसभा क्षेत्र क्या करेगा? पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखिए, जाट मतदाताओं का और दलित मतदाताओं का और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान ज़्यादा कांग्रेस की तरफ है। न केवल ये पलवल की, न केवल फरीदाबाद की, बल्कि पूरे हरियाणा का ये संदेश आ रहा है। और अगर अगली बात आप करें
तो गुजर मतदाता, क्योंकि दोनों गुजर कैंडिडेट हैं, दोनों हैवीवेट कैंडिडेट हैं, लेकिन फर्क यह है कि कृष्णपाल गुजर बैसलात गोत्र के हैं और यहां पलवल जिले में बैसलात गोत्र ज्यादा है। बड़ौली एक बड़ा बैसलात की राजधानी मानी जाती है। दोनों पार्टियों का अच्छा खासा वहां पर प्रदर्शन हुआ। इसके साथ साथ यहां ब्राह्मण मतदाता प्रभावी संख्या में है। किस रुख किस तरफ मुड़ रहे हैं, कौन सी तरफ करवट कर रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हालांकि अपर हैंड ब्राह्मण मतदाताओं में अच्छा अपर हैंड बीजेपी का माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हवाएं ये आ रही है चल करके निकल के कि भाई कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, इसलिए मतदाता भी भ्रमित है, लोग भी भ्रमित हैं, नेता भी भ्रमित हैं। पलवल के अंदर राजपूत मतदाता भी प्रभावी है, पलवल के अंदर एससी मतदाता भी प्रभावी है, पलवल के अंदर ये तमाम जो मैं आपको बता रहा हूं, एससी, बीसी, ओबीसी, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, जाट, गुजर, ठाकर, ये सब मतदाता जो हैं सब प्रकार के मिले जुले हैं। अगर नेताओं की बात करूं तो एंटी इनकम्पेंसी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दीपक मंगला, उनके लिए भी है। दूसरी तरफ जो और नेता बीजेपी के हैं वो अपने स्तर पर अपने तरह के प्रयास कर रहे हैं। राजीव कत्याल हैं, सुभाष कत्याल हैं, बीरपाल दीक्षित हैं, गौरव गौतम हैं और तमाम जो नेता हैं, राजेंद्र बैसला हैं, सभी लगे हुए अपने स्तर पर। संजय गुजर हैं, संजय गुजर पूरी मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों उनसे कई लोगों में उनके यहाँ दफ्तर पर जमावड़ा लगा रहता लोगों का। राजीव कत्याल छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। कई जगह ऐसी भी है दोस्तों कि जहां पे बीजेपी के नेताओं का एक पक्ष जा रहा है, उनके लिए भीड़ नहीं हो रही, लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, दूसरा जा रहा है इकट्ठा हो रहा है। इसलिए भ्रमिता बनती है कि भाई इसका मतलब लोग वहां बीजेपी से नाराज नहीं थे, किसी स्पेशल आदमी से नाराज थे। ये सब कुछ जो है सब घुमा फिरा करके ऐसा माहौल बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लिए करण सिंह दलाल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन के अंदर उन्होंने जो अपने प्रोग्राम्स पलवल के अंदर हुए महेंद्र प्रताप के, वो देखने लायक नज़ारे थे। चाहे वो मार्केट का रोड शो था, वो सब देखने लायक था। उससे लगता था कि कांग्रेस के फेवर में भी लोग हैं। इस लिहाज से पलवल विधानसभा क्षेत्र अभी कोई स्पष्ट ये नहीं कह रहा कि कौन आदमी आगे है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं कि हम आगे हैं और हम आगे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र, पलवल का मतदाता इस चुनाव को काफी प्रभावित करेगा। अगली बात पृथला विधानसभा के रूरल की। रघुवीर सिंह तेवतिया का खासा असर है, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। जो यहाँ के गांव भी हैं और उन पर करण सिंह दलाल का भी खासा असर है। उन पर सुभाष कत्याल जो पूर्व नेता रहे हैं वो प्रभावकारी हो सकते थे, लेकिन वो कितना कर रहे हैं कुछ कह नहीं सकता मैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पलवल के गांव हैं वो आप मान सकते हैं कि वो असावटी कह सकते हैं उसके अंदर। हालांकि असावटी पहले बल्लभगढ़ में था, लेकिन पलवल वाला गाँवों की बात करूं तो फिर पलवल के अलावलपुर है, दुधौला है, नंगला भीकू है, इधर पलवल के गांवों में फिर पृथला है, बड़ा गांव है, बघौला है, ये तमाम बड़े बड़े गांव हैं। और यहाँ पर या तो रघुवीर सिंह तेवतिया का अच्छा असर है, अगवानपुर फिरोजपुर में नैनपाल रावत का ठीक ठाक असर था। अब क्या होगा बहुत देखने वाली बातें हैं। इसके अलावा इंटरनल तरीके पर कुछ ऐसे लोग हैं दोनों पक्षों के लिए काम कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर के लिए कुछ नए नवेले लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन वो कितनी से बना पाएंगे देखना उनको भी होगा, कितना असर डाल पाएंगे अपना वो। जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, टेकचंद शर्मा पर लोगों की नज़र थी, लेकिन उनका अभी तक कुछ स्पष्ट तो नहीं हो पाया क्या कर रहे हैं। लेकिन उनकी चुप्पी के भी कुछ मायने हैं। पिछले दिनों में ऐसे संदेश भी आए कि कुछ लोगों ने कहा कि वो महेंद्र प्रताप जी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा वो कृष्णपाल का कर रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को लेकर के मैं कह रहा हूं। लेकिन जो पलवल रूरल बेस्ड जो एरिया है दोस्तों, यहां 8 लाख मतदाता हैं, लगभग 8 लाख, 6,90,000 पलवल जिले के जो अथेंटिक आंकड़ा है, और लगभग 1 लाख के आसपास वहां पर पृथला विधानसभा क्षेत्र का पलवल बेस्ड एरिया है। लगभग यहां पर इस रूरल बेस्ड एरिया में आप ये मान करके चलें कि वोटिंग जो परसेंटेज होगा वो ठीक ठाक होगा, 65-70%, 75% तक भी जा सकता है। यानी कि 5.5 लाख के आसपास वोटिंग होगी। आप जरूर मान करके चलिएगा कि एक पक्ष यहां पर ज्यादा वोट मिलेगा, वो 3-3.5 लाख तक हो सकता है, और दूसरा पक्ष 2 लाख के आसपास तक आ सकता है। तो इस लिहाज से पलवल का ये समीकरण रहेगा। पलवल जिले के अंदर अभी अपर हैंड, पलवल जिला अगर पूरा गिनेंगे तो अपर हैंड थोड़ा सा महेंद्र प्रताप का माना जा रहा है, और कृष्णपाल उनको सीधे सीधे चुनौती देने के प्रयास में है। आपको क्या लगता है पलवल जिले का क्या राजनीतिक सिनेरियो है?
पलवल जिले का खासकर रूरल इलाके में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मैदान वापस पा पाएगी या फिर कांग्रेस के पक्ष में हवा होगी? आपको क्या लगता है कि रूरल में कौन सा मुद्दा ज़्यादा इफेक्टिव है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।